तो स्क्रीन देख लो। 12:10 नॉर्थ 10 लैटिट्यूड 16 तारीख को। 17 तारीख को कितने बजे है मूनराइज? 13:01। तो कितने मिनट का गैप हो गया? 51 मिनट। डेली रिटार्डेशन ऑफ द मून। मून डेली 50 मिनट लेट राइज करता है। 50 मिनट लेट कल्मिनेट करेगा, 50 मिनट लेट सेट करेगा। तो न्यू मून के दिन तो दोनों एक साथ ही राइज करते हैं, एक साथ ही सेट करते हैं, इसलिए मून दिखता नहीं हमें। बट उसके बाद डेली 50 मिनट लेट चलता है, और इसीलिए हमको उसका जो वैक्सिंग वेनिंग उसकी शेप जो बनती है क्रेसेंट से लेके आगे वो बनती जाती है। अभी ये जो गैप है इसका डेली रिटार्डेशन का, इस वजह से हमको एक डेली एक लॉन्गिट्यूड करेक्शन करना पड़ता है, जिसको थोड़ा समझना जरूरी है। मून के केस में लॉन्गिट्यूड करेक्शन करना जरूरी है। बाकी बॉडीज में हम लोग क्यों नहीं करते हैं लॉन्गिट्यूड करेक्शन? जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस हो गया, सन हो गया, प्लैनेट हो गया। सर उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, या उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कॉमन दिखा था तुमको जो इंक्रीमेंट टेबल में देख रहे थे? सन और प्लैनेट का तो दिखा रहा है कि 15 डिग्री एवरी आवर है ना? सन, प्लैनेट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो उनका जो डे है, उसका जो दिन का काउंट है, वो तुम्हारा 24 घंटा पूरा हो जाता है। लेकिन जो मून का जो लूनर डे, अगर मैं बोलूं लूनर डे कितने पीरियड का है? 28 डेज। लूनर मंथ नहीं, लूनर डे। सर 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड। 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। 24 आवर्स 50 मिनट। 24 आवर 50 मिनट्स। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो आप लोग। लूनर मंथ जो है वो साइडेरियल पीरियड के हिसाब से तो 27.3 डेज है, बट साइनोडिक पीरियड जो है, जो हमारा एक्चुअल लूनर मंथ जिसको हम लोग विजुअली देखते हैं न्यू मून टू न्यू मून, वो 29 डेज के आसपास है। जो 23 आवर 56 मिनट बोले तुमने, वो साइडेरियल डे है, स्टार टू स्टार। 24 आवर हमारा मीन सन से चलता है, और जो लूनर डे है वो 24 आवर 50 मिनट्स है। क्योंकि मैंने बोला था 50 मिनट वो डेली लेट राइज करता है। एक्चुअली क्या होता है, मून आगे चला गया, मून रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द अर्थ, एंड इट इज टेकिंग 27 समथिंग डेज, या 29 वाला ले लो हिसाब, तो 12.2 डिग्रीज रोज आगे बढ़ जाता है। अगर मून आगे बढ़ गया तो अर्थ को उसको पकड़ना पड़ता है, यानी मेरिडियन टू मेरिडियन अगर देखोगे तुम, अगर ऑब्जर्वर मेरिडियन में हो और मून अगर 12.2 डिग्रीज रिवॉल्व कर गया आगे, तो यू विल हैव टू कवर अनदर 12.2 डिग्रीज टू रीच दैट पॉइंट, या मून को राइज कराना या सेट कराना, जो भी करना। तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट का टाइम लगता है। अब ये 50 मिनट तो सेम जगह के लिए है, ग्रेनिच टू ग्रेनिच के हिसाब से फिनोमेना दिया होता है। बट अगर आप लोग कहीं दूसरे लॉन्गिट्यूड में कहीं पर भी हो तो एक लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगाना पड़ता है। उस लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट का डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। तो वो 50 मिनट को हम लोग प्रोपोर्शनेटली
उस लॉन्गिट्यूड में ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड करेक्शन। सो ठीक है, नाउ वी विल गो टू द न्यूमेरिकल। ये बेसिक तुमको मैंने एक पॉइंट बताना था कि हम क्यों कर रहे हैं। मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मून, द थ्योरी वी ऑल नो, GMT मेरिडियन पैसेज, करेक्शंस, एम्पलीट्यूड मून का दिया हुआ, वो अभी हम लोग कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन वहाँ जो दी है। The correction needed to obtain the GMT of Merpass moon are similar to those explained in 31.2 एम्पलीट्यूड। तो वो जो है, अगर तुम चाहो तो मैं एक सेकंड के लिए तुमको ऊपर ले जाता हूँ। 31.2 ये लॉन्गिट्यूड करेक्शन। इस पैरा को थोड़ा पढ़ लो। कौन पढ़ेगा? विनीत अग्रवाल तुम हो? विनीत अग्रवाल, Yes, sir. जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, लॉन्गिट्यूड करेक्शन फॉर टाइम ऑफ मूनराइज, जो सामने Yes. स्क्रीन पर है। Each event of the moon rising, culminating and setting occurs about 40 to 50 minutes later every consecutive day. That is, for every 360 degree of rotation of the Earth, there is a delay in the time of occurrence by about 40 to 50 minutes. So, for part rotation equal to longitude, a correction has to be applied to the time of the occurrence of each event tabulated in the nautical almanac. This correction is called longitude correction. The computation and use of the longitude correction is illustrated in the work example. ठीक है। सो व्हाट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू लुकिंग एट द एल्मनैक, वो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है कि 360 डिग्रीज रोटेशन में 50 मिनट लगते हैं, तो हम जिस लॉन्गिट्यूड में हैं उस रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। ये उसका थ्योरी है, इसको भी कोई पढ़ ले एक बार। आत्मा सिंह, Yes, sir. नोट्स से पढ़ो, नोट्स, दी LMT। The LMT of moonrise, moonset given in the almanac is approximate only and requires correction for the longitude of the observer. ये अब मूनराइज है, मूनसेट है, चाहे मेरिडियन पैसेज है, सब इट अप्लाइज टू ऑल। आगे बोलो। Step 1. Obtain daily difference. First, write down the approximate LMT of moonrise, moonset for the date in question. Compare it with the approximate LMT of the earlier occurrence of the same phenomenon if longitude is east, and the next occurrence if the longitude is west. To get the daily difference. अब ये इफ योर लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट, वो जो 4 दिन का जो डेटा दिया हुआ था, अगर तुम्हारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो एक दिन पहले का भी नोट कर लो, और अगर वेस्ट लॉन्गिट्यूड में एक दिन बाद का नोट कर लो। सेम डे का तो करोगे ही, तो इन दोनों को माइनस करने से डेली डिफरेंस आ जाता है। अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे चलो। Step 2. Obtain longitude correction. Use the formula given below, in which longitude is in degrees and decimal of a degree and daily difference is in minutes of time. Round off the correction to the nearest whole minute of time. ये देख लो, तुमको न्यूमेरिकल के लिए उसने बोल दिया ऑलरेडी, होल मिनट कर लो। लेफ्ट में डिग्रीज में चल रहा है और राइट में जो आंसर आएगा वो मिनट में है। ठीक है, ओके, आगे चलो। Step 3. Obtain time of moonrise, moonset. Apply the longitude correction to the approximate LMT obtained by you from the nautical ठीक है, almanac. छोड़ दो, ये सेम है। वो ऊपर में उसमें और उसमें मेरे को लग रहा सेम है। ये approximate LMT
GMT निकालने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल के राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मिनट कर दिया तो तुमको GMT मिल गया लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगाने से, ठीक है। उसका डिक्लिनेशन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, वी विल डू आवर थिंग। मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मून, तो ये वाला वक्त एग्जांपल अभी मैं कर देता हूँ बोर्ड पे। सो मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मून, April 2008, DR lat 25 degrees 20 minutes north, 75 degrees east. The sextant meridian altitude of moon's lower limb. Moon lower limb 42 degrees 05.8 minute. Index error 1.5 minute of height of eye 25 meter. Calculate the latitude and LOP. Latitude निकालना, LOP तो east west है. The corrections needed have been explained on top. Find the daily difference of the Marpas moon from the bottom right corner right hand. Extract the approximate LMT of the upper meridian passage of the moon for the given date. Compare it with the earlier day if longitude is east and later day if longitude is west and obtain the daily difference. मून का तुम देखोगे दो मेरिडियन पैसेज दिए हुए हैं, अपर मेरिडियन पैसेज एंड लोअर मेरिडियन पैसेज। तो यू विल हैव टू टेक द अपर मेरिडियन पैसेज, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्चुअली लेटर ऑन व्हेन वी डू द डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप, मे बी तुम्हारे इसमें आएगा या नहीं, आई डोंट नो, फेज 1 में शायद आएगा, तो हो सकता है लोअर मेरिडियन पैसेज हमको कभी यूज करना पड़े, बट जनरली स्पीकिंग यू विल यूज द अपर मेरिडियन पैसेज, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। सो ठीक है, लेट अस गो टू द almanac now. तो 28 अप्रैल का निकालो almanac, बताओ मेरे को वहां से क्या है। मैं भी यहाँ खोल रहा हूँ almanac, बट दैट पेज इज नॉट शेयर्ड विद यू, सो आप लोग जो बोलोगे मैं वो लिखूंगा। अट्ठाईस अप्रैल को मून का जो मेरिडियन पैसेज है वो क्या दिखा रहा है? कौन आज इंटरेक्ट कर रहा है भाई? कोई एक आदमी करो, किसको दे दें हम? तुम ही आ जाओ विनीत अग्रवाल। Yes, sir. 28 अप्रैल को मेरिडियन पैसेज क्या है मून का? 1 minute. Approximate LMT moon Marpas
अप्रैल 28 डे को कितना है? मैंने खोला नहीं खोला तुमने? सर कौन बोल रहा है? सर आप मुझे बोल रहे हैं? क्या नाम बोलो? नाम पता नहीं चल रहा मुझे ऐसे। सर गुरविंदर। तुम्हारा नाम क्या है? कौन बोल रहा है? सर गुरविंदर सिंह। हाँ नहीं, विनीत अग्रवाल से बात कर रहा था मैं। कहाँ है विनीत अग्रवाल? विनीत अभी आए थे, तुम कहाँ चले गए? Yes, sir. क्वेश्चन समझ गया मेरा? Yes, sir. समझ गया सर। क्या है क्वेश्चन? सर हमारे पास निकालना है सर, इसके बाद वो मून का हमारे पास बताओ मुझे 28 अप्रैल का। एल्मनाक है तुम्हारे सामने? नहीं है? यस सर है सर, 6 hours 2 minutes सर। 6 hours 2 minutes। यस सर। कौन सा देख रहे हो, अपर या लोअर? अपर सर। अपर, ठीक है। तो डेली डिफरेंस निकालने के लिए अब हमको क्या करना चाहिए? लॉन्गिट्यूड ईस्ट है हमारा, तो सर माइनस करेंगे। एक दिन पहले का निकालोगे, एक दिन बाद का? सर एक दिन पहले सर। लॉन्गिट्यूड ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर अर्लियर। तो याद रखना एक दिन पहले का निकलेगा। तो 27 का बता दो कितना है? उसी एल्मनाक से 27 का बता दो। सर 5 hours 14 minutes। 05 hour 14 minutes, ठीक है। तो डेली डिफरेंस क्या निकल गया? डी डेली डिफरेंस कितना मिनट निकल गया इसमें? 62 से 14 जाएगा तो 48 मिनट 00 आवर। हमको पता है वैसे भी 50 मिनट के आसपास होता है डेली डिफरेंस, तो ठीक है आंसर। 40 से लेके 60 मिनट के बीच आ जाए तो आंसर ठीक है तुम्हारा। थोड़ा आगे पीछे, आवर्स में तो नहीं आना चाहिए वैसे। ठीक है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड करेक्शन निकालेंगे। लॉन्गिट्यूड करेक्शन, एक फॉर्मूला है इसका, लॉन्गिट्यूड इनटू डेली डिफरेंस अपॉन 360 डिग्रीज। यूनिटरी मेथड है कि अगर तुम वैसे भी यूनिटरी मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो कि 360 डिग्री घूमने के लिए मून लेट होता है 48 मिनट। तो लॉन्गिट्यूड 75 डिग्री है, 75 डिग्री घूमने के लिए कितना निकलेगा हमारा लॉन्गिट्यूड करेक्शन? 48 डिवाइड बाय 360 इंटू 75। तो वही हो गया लॉन्गिट्यूड डेली डिफरेंस 360। लॉन्गिट्यूड करेक्शन कितना आ गया इसका? थोड़ा करके बताओ कोई। 12 4 48, 12 30,
ये 7.5 है तो 10 आ जाएगा। 10 मिनट। So longitude correction is 10 minute. तो अब क्या करेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूड करेक्शन 10 मिनट है, तो जो हमारा LMT था मेरिडियन पैसेज का, उसमें हम लोग 10 मिनट अप्लाई करेंगे। लॉन्गिट्यूड करेक्शन 10 मिनट, ये तो मेरे को पता चल गया लॉन्गिट्यूड करेक्शन 10 मिनट है। अब इसको मैं माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा कि क्या करूंगा, बोलो? इसको मैं माइनस करूंगा या प्लस? माइनस सर। देखो तुमने ईस्ट का लिया था, अर्लियर का लिया था, पहले का लिया था ना। अगर तुमने ईस्ट का लिया है, अर्लियर लिया है, पहले लिया है, तो वो भी इसके पहले होगा, यानी माइनस करोगे तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 28 days 05 hour 52 मिनट। अब हमको चाहिए GMT, ये तो LMT था, LIT लगा दो 75 डिग्रीज ईस्ट, तो कितने आवर्स है? 5 आवर्स, 05 आवर्स। लॉन्गिट्यूड ईस्ट, GMT लीस्ट, तो GMT कम होना चाहिए, माइनस कर देंगे 52 मिनट 00 आवर 28 डे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप तुम लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो। तो आधा मिनट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। लॉन्गिट्यूड करेक्शन कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, समझा दिया है। 92 में सर कौन सा है? हाँ, 92 वाले बुक में कौन सा चैप्टर है सर? कौन सा चैप्टर है? वही है, चैप्टर 17 है। मून में 17 में पेज 139 निकालो, एक्सरसाइज 23। एक्सरसाइज 23 सर। हाँ, एक्सरसाइज 23 के पहले एग्जांपल दिया है। यस सर, यस सर। वो तो इंडेक्स में भी जाकर देख सकते हो, हर एक टॉपिक का इंडेक्स भी दिया हुआ वेरी क्लियरली। मून में जाओगे तो ऑल्टीट्यूड मून देख लोगे, मेरॉल्ट मून। सर अगर लॉन्गिट्यूड 0 हुआ तो फिर वो जो हमारा LMT होगा वही हमारा GMT हो जाएगा डायरेक्टली ना? हाँ, फिर तो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड 0 है, तो लॉन्गिट्यूड की जगह 0 लगा दो, तो क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा? 0 ही आएगा सर। तो जो LMT हमारे पास होगा वही अपना GMT हमारे पास हो जाएगा। वही बन जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं? फॉर्मूला क्या है? लॉन्गिट्यूड करेक्शन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूड इंटू डेली डिफरेंस अपॉन 360 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड अगर सेम है तो ठीक है, उस पॉइंट पे उतना ही डिफरेंस रहेगा। Anybody else? Anything so far?
आगे बढ़ते हैं, इसके आगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सेक्शन ऑल्टीट्यूड लेके ही करना मून का। लॉन्गिट्यूड करेक्शन 0 हो जाएगा तो जो तुम्हारा डेली डिफरेंस है वो ही लग जाएगा। डेट निकालना जरूरी है, वही डेट है तो वही लगेगा। डेट का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रख लेना एक बार। तो इसमें फिर हमको डेट निकालना है या नहीं निकालना? डेट का कोई डाउट है इसमें? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक ही एक्टिविटी है। तो डेक्लिनेशन निकाल लेते हैं इसका 280052 का। GMT 280052। कोई डेक्लिनेशन बता दो विनीत। 28 days 00 hour 52 minute। विनीत अग्रवाल। विनीत आयु है? Yes, sir. डेक्लिनेशन बताओ इस GMT का 28 days 00 hour 52 minute। Yes. South 21 degree 49.0। 28 days 00 hour कितना 21 degree south 21 degree 49.0 minutes। साउथ। इंक्रीमेंट है कुछ इसमें? डी करेक्शन? Yes, sir. D minus 9.4। D 9.4। कहाँ देखोगे, इधर ही देखोगे या पीछे जाओगे? सर वो पीछे इंक्रीमेंट एंड करेक्शन में जाऊंगा। सर 8.2 मिनट है सर करेक्शन। 8.2 है? यस सर 8.2 मिनट्स। तो क्या करूं इसको मैं, माइनस या प्लस? माइनस सर माइनस। माइनस क्यों होगा? क्योंकि सर डेक्लिनेशन डिक्रीज हो रहा है सर एक्स्ट्रा। डेक्लिनेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो माइनस 0.8 माइनस 8.2 ये है। यस सर। So declination will be 8 0 4 21 degree 40.8 minutes south। 21 degrees 40.8 minute साउथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, हम लोग कहाँ जाएं अभी? We are all ready to now go into the secant altitude वाला कैलकुलेशन। विनीत तुम साथ ही रहो मेरे। यस सर साथ में।
कहाँ तुम चले जाते हो, फिर कहीं बुलाना पड़ता है बार बार। चलो बताते जाओ सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। (42 degrees 05.8 मिनट। आगे क्या लगाना है? सर इंडेक्स एरर सर, ऑफ द आर का तो सर ऐड होगा 1.5 मिनट। इंडेक्स एरर ऑफ है तो प्लस होगा 1.5। ऑफ साइड आ जाएगा सर 42 डिग्री 07.3 मिनट। डिप सर डिप 25 मीटर -8.8 मिनट। टेबल देख के बोल रहे हो, बुक देख के बोल रहे हो? सर एल्मनेक से। एल्मेनेक देख के बोलो, बुक तो मेरे पास भी है। कोई मिस्टेक होगा तभी पता चलेगा ना। यस सर। इधर क्या होगा? apparent altitude सर 41 डिग्री 58.5 मिनट। 41 डिग्री 58.5 मिनट। अब इसमें क्या क्या करेक्शन लगेंगे? सबसे पहले एक मेन करेक्शन लगती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल HP करेक्शन सर। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की horizontal। लगती है, और लोअर लिम्ब है तो अपर लिम्ब होता तो 30 माइनस करते हैं, लेकिन इसमें वो है नहीं, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रू ऑल्टीट्यूड। तो मेन करेक्शन बताओ एल्मेनेक से कितना है? पीछे जाने के पहले हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स देख लो उसका। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स कितना है? 28 डिग्री 00 आवर का 55.5। यहाँ में लिख दूँ HP 55.5। So 41 58.5 apparent altitude। मेन करेक्शन क्या है? बाकी सब लोग भी देख लो ठीक से, टेबल सही बता रहा नहीं बता रहा, फिर पता चल जाएगा तुमको। पेज निकाल लिया अभिनीत? कहाँ देखना मालूम है ना? यस सर 52.4 सर मेन करेक्शन 52.4 कौन से कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम? सर सेकंड कॉलम में आ रहा है। सेकंड कॉलम में आ रहा है 52.4। यस सर। प्लस करेंगे माइनस? सर प्लस करेंगे। सारे प्लस होते हैं ना? तो यस सर। अपर लिमिट होता तो 30 माइनस होता। उसी कॉलम के नीचे देखो हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स का कितना है करेक्शन? 2.8 मिनट सर। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स प्लस 2.8 मिनट। ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना आ गया? 42 डिग्री 53.7 मिनट साउथ।
42 डिग्री 53.7 मिनट। साउथ क्यों बता रहे हो, साउथ क्यों आएगा? सर क्योंकि डेक्लिनेशन साउथ में और लैटिट्यूड नॉर्थ में है, तो सर बॉडी अपने साउथ में लाई कर रही है, इसलिए सर साउथ है। हाँ, डेक्लिनेशन साउथ है, बॉडी ऑब्जर्वर के साउथ में आ गई, लैटिट्यूड नॉर्थ है, तो डेफिनेटली वो जब ऑल्टीट्यूड ले रहा होगा तो ही विल बी फेसिंग साउथ। हाँ, तो अजीमत क्या हो जाएगा? उस समय अजीमत क्या होगा बॉडी का? सर मीन 7 डिग्री। अजीमत, अजीमत। तुम कह रहे हो बॉडी साउथ होगा, ट्रू ऑल्टीट्यूड साउथ, मैंने बोल दिया, लिख दिया तुम्हारे कहने पे। अजीमत क्या होगा बॉडी का, बेरिंग? कल हमने डायग्राम भी बना के देखा था इतने अच्छे से। सर नॉर्थ होगा ना? हाँ, गौतम नॉर्थ बोलेगा, मुझे मालूम है। विनीत क्या बोल रहा है? इतना मुश्किल तो नहीं है, विनीत सोचो, बताओ। सर मीन जर्नी डिस्टेंस 47 डिग्री 06.3 मिनट में। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी अजीमत पूछ रहा हूँ, अजीमत कितना होगा, क्योंकि तुमको पीएल भी तो निकालनी है। अजीमत बताओगे तो पीएल निकालोगे ना। यस। तुमने ये तो ठीक बोल दिया, ट्रू ऑल्टीट्यूड साउथ है, क्योंकि डेक्लिनेशन साउथ है और ऑब्जर्वर नॉर्थ में है। हाँ, डेक्लिनेशन साउथ है, ऑब्जर्वर नॉर्थ में है, तो ये साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर हो गया, ये ठीक बता दिया तुमने। तो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट फुली, उस पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि अजीमत उस समय क्या होगा, बॉडी की बेरिंग क्या होगी।